2013 से 2025 की अगर हम भारत का एक फ्लैशबैक देखते हैं तो बहुत सारे बड़े चेंजेस भारत ने देखे, इंडिया ने Right. देखे। सरकार बदलने से लेकर जीएसटी आना या डिमोनेटाइजेशन और एक वैश्विक महामारी पैंडेमिक की बात करें तो ये बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट चेंजेस की वजह से कई सारे उतार चढ़ाव मार्केट ने देखे। राइट। उसी समय में ट्रू कलर्स भी इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था, बन रहा था। तो आपने इन चैलेंजेस को या इन चेंजेस को कैसे कैटर किया, कैसे उनके सामने अपने आप को खड़ा रखा और अपने इस स्टोरी को बनाया? सर इसको मैं इस तरीके से आपको आंसर करूंगा कि चैलेंजेस दो तरीके के होते हैं। एक ये है कि जो आपके कंट्रोल में है। हाँ। जैसे मैं अगर कहूँ कि अर्ली डेज में जब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात थी कि लोग कन्वेंशनल से डिजिटल में स्विच होने के लिए घबरा रहे थे, राइट, या ऐसा सोच रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी वर्क करेगी या नहीं करेगी, राइट, तो उस टाइम पे जो हमारे कंट्रोल में था वो ये था कि हम लोगों को एजुकेट करें, हम उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें हमारे एंड से, उनको चीज़ों की और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करें, और वो हमने किया। ओके। कि हमने लोगों को इस डायरेक्शन में कैसे काम करना है, कैसे मैन पावर इसमें ट्रेन कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने आगे बढ़ के हमारे से जितनी भी चीज़ें हम जो ड्राइव कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश करी। राइट। दूसरा ये होता है कि कोई चेंजेस जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जीएसटी वो एक गवर्नमेंट डिसीजन है, नोटबंदी वैसे ही एक डिसीजन था, और अगर हम बात करें कि पैंडेमिक तो उसमें किसी का कोई रोल ही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन की जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सो रादर देन फोर्सिंग योर सेल्फ उसकी बातें करे, उस डायरेक्शन में और ज़्यादा दिमाग लगाए। सो हमेशा एक एडवाइजेबल चीज़ ये रहती है कि आप अपने काम पे फोकस करें। आप जिन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो आपके कस्टमर्स है, जो आपकी टीम है, आप उनको संभालें। क्या बात। आप उनको जो दिक्कत आ रही है उनके डे टू डे ऑपरेशन में, चाहे वो ड्यू टू जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी की वजह से हो, पैंडेमिक के बाद जब लोगों के पास मैन पावर की कमी थी तब की बात हो, उनको सप्लाई चेन में डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो हमारा जो कंप्लीट फोकस था वो उस टाइम पे हमारे कस्टमर्स को और हमारी जो टीम थी उनको उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पे था। तो हम ऐसे ही देखते हैं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है उसको हम सामने जाके उसके लिए टेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर ज़्यादा काम करने से कुछ होगा नहीं। आप अपने नेचुरल जो आपका फ्लो है, जो आपका काम है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू योर कस्टमर, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन योर टीम, ये दो चीज़ें अगर आप संभाल लेते हो तो मुझे लगता है कि कोई डिफ़िकल्टी आपको बड़ी नहीं दिखती। राइट। इसलिए आई थिंक जो आपका रवैया रहा है उसमें ये कहना चाहूँगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, अनकंट्रोलेबल्स विल कंट्रोल देमसेल्व्स। राइट।